बहुत सारे कॉमन थे सर, एटलीस्ट 80% कॉमन थे। आपके जो भी क्वेश्चन्स आपने पूछे मॉक इंटरव्यूज़ में, हुँ, व्हाटएवर जो जिनके एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, आपने शेयर हुँ, किए सबके साथ, हुँ, सेम वही, नो चेंज। और बेनिफिट ये है कि हम लोग तैयार हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है एंड ऑफ कोर्स आप प्लान कर लेते हो कि आपको ये पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे। राइट, एब्सोल्युटली। आप रेडी रहते हो एक्चुअली, वो क्वेश्चन आया तो आपके लिए वो माइंड में सेट हो जाता है कि अरे दैट्स इट, कि आपने ये पूछा था, मुझे तो इसका आंसर पता है, तो हम लोग फट से आंसर दे देते हैं, सेम एज़ हुँ, इट इज़ कि वैसा ही हुआ परफेक्ट। और प्रिपेयर्ड रहते हैं हम लोग एक्चुअली। So hi guys and welcome back to my YouTube channel. Today we have with us new member that is Abhilasha. Abhilasha जिन्होंने अभी recently बायजूस में स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का जॉब रोल क्रैक किया है and today she has spared her time to to tell us all the things about the job role. कैसे उन्होंने अप्लाई किया, what all questions she had in the complete session and how the joining will happen. Okay, so just thank her later if the tips are very useful to you, है ना? That helps you to crack the interview. Please thank her later because she has spared her time to help you all. Okay, so I just wish that you all see the video till end so that you can learn every single thing from this video. So Abhilasha, first of all, welcome to my YouTube channel and many congratulations to you first of all for cracking the Byju's interview in very short span of time. Okay, so थैंक यू सर। today in थैंक this यू video सर। is completely about your journey, how you applied, how what all questions were there, what all rounds were there. Okay, so we'll start with a basic intro of yours and then we'll move forward. Okay, so you can go ahead with the intro. Hello, myself Abhilasha. I have completed my graduation and post-graduation from Dr. PDKV Akola in subject of agri-biotechnology. Plus, I have completed my B.Ed. I have 2 years of experience in lectureship in Yavatmal College, and I have other courses I have done, that is Abacus and marketing analysis also. Okay. That's it. Okay, perfect. So Abhilasha, we'll start from the very beginning of your journey. कि आपको ये लिंक कहाँ से मिली अप्लाई करने के लिए? How you applied? After applying, how many days के बाद आपको कॉल आया बायजूस से first call and what all rounds happened? एक्चुअली मैंने फेसबुक पे देखा था, जैसे स्पॉन्सर्ड एड्स आती है वैसे, एंड जस्ट मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे, अप्लाई कर दिया, फिलअप करना था हमें फॉर्म। एंड एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैंने एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें पार्ट टाइम जॉब के लिए था बायोलॉजी एंड मैथ्स। तो मैंने रैंडमली अप्लाई करके कर दिया था एंड आई डिड नॉट गेट अ कॉल फॉर 1 मंथ एट लीस्ट। तो 1 मंथ के बाद मुझे एक कॉल आया कि ये बायजूस से है एंड आपका रिज्यूम सिलेक्ट हुआ है एंड बाद में आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा कल फिर से कि आप एंड आप तैयार हो या नहीं? तो फिर मैंने कहा या ऑफ कोर्स। तो उन्होंने फिर बाद में पूछा आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और एक्सपीरियंस है या नहीं? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जो जॉब है, ये पार्ट टाइम नहीं रहेगा, फुल टाइम रहेगा हम्म, और आपको जॉइन करना होगा। तो मैंने हम्म, कहा सर मैंने पार्ट टाइम के लिए दिया था, हम्म, पार्ट टाइम के लिए दिया था, अब मुझे फुल टाइम के लिए ऑफर कर रहे हो। हम्म, तो मैंने कहा सर मेरा तो पार्ट टाइम के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो ओके, ओके देन ही टोल्ड मी कि ओके आई विल रिकॉल यू अगेन फिर से। तो फिर से 2 वीक्स के बाद तक, एक्चुअली 2 वीक्स तक तो कुछ भी कॉल नहीं आया। फिर 3rd वीक के बाद मुझे मेल आया कि यू आर हम्म, शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट, देन आपको ये फिर से फिल अप करना होगा। हम्म, तो मैंने फिर से फिल अप किया एंड 1 वीक में मुझे कॉल आया। इट वाज़ 19 अप्रैल। तो शाम को मुझे लगा एक रैंडम सम कॉल होगा करके, मैंने हम्म, ऐसे लगा कि ये रैंडम कॉल होगा कि भाई वो मेरा ये प्रैंक कर रहे हैं या कोई, ऐसा हाँ, लगा मुझे। तो हम्म, 9 वो भी 9 बजे आया कॉल, तो हाँ, ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि ये कोई प्रैंक कर रहा है कि बायजूस से बात कर राइट, रहे हैं। मैंने कहा, "मैम, आर यू प्रैंकिंग मी कि बायजूस से बात कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफिशियल टाइम तो पास आउट हो गया है, व्हाई यू आर हम्म, कॉलिंग लाइक दिस?" हम्म, तो नो, इट्स नॉट अ प्रैंक, कि मैं सच में बायजूस से बात कर रही हूँ एंड आप शॉर्टलिस्टेड हो और हम्म, आप जॉइन करना चाहोगे क्या? सो मैंने कहा, "येस, ऑफ कोर्स।" हम्म, सो आपका क्वालिफिकेशन उन्होंने मुझे पूछा
एंड अगेन एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे पूछा, ओके देन आपका कल ज़ूम मीटिंग होगा, फर्स्ट राउंड होगा करके बोला उन्होंने मुझे। मैंने कहा ओके देन आई विल सेंड यू अ मेल एंड आप मुझे येस करके रिप्लाई कर दो एंड अगेन आप रिज्यूम मुझे सेंड कर दीजिए। तो मैंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने कहा, तो शाम को ही मैंने उसी वक़्त मैंने 5 मिनट्स में मेल आ गया उनका और उन्होंने पीडीएफ सेंड कर दिया क्योंकि वो फिर से वो उनका प्रोटोकॉल रहता है कि पीडीएफ सेंड करते कि ये आपके लिए मीन्स इतना एलपीए रहेगा एंड व्हाट यू विल वर्क एंड हमें ये क्वालिफिकेशन वाले लोग चाहिए एंड ऑल, वो सब पीडीएफ में मौजूद था। तो बस उसी मेल पर मुझे अपना रिज्यूम सेंड करना था एंड वहाँ पे मुझे नीचे यू हैव इफ यू आर रेडी टू जॉइन आर यू इंटरेस्टेड जो उसे रिप्लाई करना था, बस मैंने रिप्लाई कर दिया। अगेन शी मेल मी कि ओके आपका शेड्यूल हो गया है 3 बजे नेक्स्ट डे ज़ूम मीटिंग एंड यू कैन जॉइन। सो नेक्स्ट डे वाज द राउंड। ओके परफेक्ट। सो क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया आपसे ज़ूम इंटरव्यू में? पहले तो मुझे लगा था कि वो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे कि भाई व्हाट कि क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को एंड ऑल, आप कहाँ से हो एंड क्या। मुझे कुछ भी नहीं पूछा फर्स्ट राउंड में, कुछ भी नहीं, जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू बोला गया था। जस्ट उन्होंने सिर्फ इतना पूछा आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, जस्ट ज्वाइन आप नेक्स्ट डे आपकी जूम इंटरव्यू रहेंगी तो 3 बजे। तो बस पहले राउंड में उन्होंने मुझे पूछा आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को और उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस पूछा आप कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड थर्ड वही एक जो हर बार आपके मॉक इंटरव्यू में ऑलवेज वो एक क्वेश्चन होता है कि मेंटोर एंड टीचर का डिफरेंस बताइए। तो वही एग्जैक्ट मैंने तैयार किया था कि आपके मॉक इंटरव्यू से मेरे सर रियली तैयार करके रखा था कि ये जरूर आएगा एंड ऑफ कोर्स वो जरूर आया। तो वही पूछा एंड बाकी उन्होंने पूछा आपको स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के बारे में आपको कुछ पता है? तो मैंने उस बारे में आप भी इंटरव्यू से मैंने पूरा लिस्ट बना के रखी थी सर, रियली मैं बोलती हूँ लिस्ट बना के रखी। एक्चुअली वो आपका मॉक इंटरव्यू था मलिका मैम का, मलिका पांडे। तो उन्होंने डिटेल जो बताया था एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट वही पूछा था और मैंने वैसे ही सेम जवाब दिया था। शी वाज एंड उन्होंने कहा ओके बस उतना। एंड बाद में उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपको मेंटर का काम है, आपने कहीं काउंसलिंग की है या नहीं? मैंने कहा नहीं मैंने काउंसलिंग वगैरह नहीं की है। एंड अगेन शी आस्क्ड मी कि आप 1 घंटे के बाद आप जॉइन कर सकते हो क्योंकि ज़ूम मीटिंग नेक्स्ट राउंड होगा। मैंने कहा ओके दैट्स इट। फर्स्ट राउंड में बस इतना ही पूछा, जल्दी में बस 5 मिनट्स में उन्होंने सब क्लियर कर दिया। ओके आई विल अरेंज योर सेकंड फाइनल राउंड, उसी में उन्होंने मुझे बता दिया। दैट्स इट फर्स्ट राउंड ऐसा किया। ओके फिर सेकंड राउंड कब हुआ आपका फर्स्ट राउंड के बाद? सेम डे हो गया? तभी मुझे 15 मिनट्स में मुझे उनका कॉल आया अगेन कि मैम कैन यू जॉइन द सेकंड राउंड, यू आर सिलेक्टेड, तो आप सेकंड राउंड में आ सकते हो, अभी तुरंत हो जाएगा। मैंने कहा ओके दैट विल बी फाइन। 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ज़ूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दी एंड आई गॉट जॉइन एंड फिर सेकंड राउंड हो गया उसी दिन, सेम डे हो पूरा गया? एक दिन सेम डे सर। ओके परफेक्ट। सो क्या क्वेश्चन सेकंड राउंड में पूछा गया आपसे? सेम क्वेश्चंस थे या कुछ अलग भी था उसमें? जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमें पूछते हैं कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके साथ रखिए एंड सेम पहले जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड सेकंड अगेन शी आस्क्ड मी मेंटर एंड टीचर का डिफरेंस क्या है एंड बाद में उन्होंने मुझे फिर से वही पूछा कि आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, लेक्चरशिप आपने किया है तो कौन से सब्जेक्ट सिखाए हैं। और उन्होंने मुझे एक टॉपिक पर बात करने के लिए बोला। मैंने कहा ओके कौन से टॉपिक पे बात कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे खुद से एक टॉपिक दिया, आप साइंस के फील्ड से हो तो आपको मैं फोटोसिंथेसिस का ही टॉपिक देती हूँ। तो उन्होंने मुझे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक दिया और मैंने उसके बारे में बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में
एंड अगेन शी आस्क्ड मी अबाउट जाइलम एंड फोलियम, कहाँ होता है एंड क्या करता है, प्रोसेस क्या है। बेसिक। उसके बाद मैंने बस आपको उसमें बस बताना है, जो आपको याद हो वो बता दो आप फोटोसिंथेसिस में। जो भी उसकी डेफिनेशन, उसमें क्या होता है, प्रोसेस कैसी होती है, बस सिंपल सिंपल दे वांट टू हियर इट। बस सुनना चाहते हैं कि आप कितनी देर तक बोल सकते हो। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उस पर आप कितने मिनट्स तक बोल सकते हो और राइट। फ्लुएंट हो या नहीं, वो बस वो टेस्ट करते हैं। मैं पहले डर गई थी कि क्या इसमें और कितना लेंदी और मैं क्या डालूं, तो मैंने कहा ओके दैट्स इट कि फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस होते हैं, कैन आई कंटिन्यू अगेन? तो शी मीन नो 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 दैट्स इट। तो 5 मिनट तो उसी में गए। उन्होंने बोला बस दैट्स इट, डोंट गिव मी मच, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बस उन्होंने जाइलम एंड फोलियम पूछ लिया एंड बाद में उन्होंने मुझे और क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझे 2 ग्राफ्स दिखाए एक्चुअली। इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू में, कहीं में भी ऐसे बताया नहीं गया था कि ग्राफ्स दिखाएंगे करके। जैसे पाई डायग्राम था, एक बार डायग्राम भी था, ऐसे 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन में मुझे एक बच्चे का पूरा रिव्यू दिखाया था कि ये बच्चा है जो हमारा ऐप यूज कर रहा है और ये इसका बार डायग्राम है, दैट इज इंग्लिश का एक बार डायग्राम दिखाया था, मैथ्स एंड ऑल सब्जेक्ट का। तो उसमें 5%, 10%, 3%, 0%, बाकी सब 0% था। तो पूरा एक चार्ट बना के रखा था मैम ने, वो दिखाया एंड लुक एट इट। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार आप देख लो, इसे समझ लो और मुझे बताइए कि ये एग्जैक्टली क्या है, आपको क्या समझा इसमें। तो मैंने पहले देखा, शी गिव मी 2 मिनट्स टू रीड, आप ले सकते हो जितना आपको वक्त चाहिए। और ये एक स्टूडेंट है हमारे इसमें जो सीख रहा है। देखिए कि यहाँ पे मतलब ये ग्राफ है, अभी हम लोगों ने एनालिसिस किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चे ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो मैंने देखकर ही सीधा बोला कि वो बार डायग्राम में मुझे कुछ भी स्कोरिंग नहीं थी, 0 0 0 था, सिर्फ एक ही इसमें स्कोरिंग थी, मैथ्स में। मैंने कहा मैम ये बच्चे ने कभी ऐप ओपन नहीं किया, ओपन किया होगा तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ओपन किया है और वो भी उसको जो पसंदीदा सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। तो मैम ने एकदम एग्जैक्टली बोला राइट, आपने करेक्ट पकड़ा है। तो आप उसे इंटरेस्ट देने के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? आपने तो समझ लिया, तो आप उसे इंटरेस्ट लेने के लिए कैसे आप कन्विंस करेंगे कि हमारा ये ऐप है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि उसे बताइए कि कैसे आप इंटरेस्ट लाएँगे बच्चों में। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आई विल ट्राई सम ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। मैं प्लानिंग करूँगी एंड ऑल, जैसे-जैसे बच्चों को मैं समझाऊँगी कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं। और 15 दिन का सब्सक्रिप्शन होता ही है, फिर से मैं उसे दिखाऊँगी एंड ऑल। तो शी गेट कन्विंस्ड बाद में। बहुत लंबा चला ये क्वेश्चन, तो फिर उसे ओके। ऐसे कन्विंस किया। सेकंड ठीक है। राउंड भी सेम ही ऐसा ही था। उन्होंने मुझे पाई डायग्राम दिखाया था एंड एक-एक सब्जेक्ट्स में कितने-कितने 20%, 30% स्कोरिंग की है एंड उसमें बस हमें बताना था कि ये बच्चे ने कितने, आप देखो, स्टडी करो एंड एनालिसिस करो कि बच्चे ने कितने सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है और बच्चा कौन से इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है। ये थोड़ा-सा चेंज था बिकॉज़ वो सब आपके सामने वो एक पेज लेकर आ जाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एंड सी एंड टेल मी कि ये बच्चे ने कितना स्कोर किया है एंड दैट्स ऑल। और नेक्स्ट उस पर भी हमें बताना था कि एक थोड़ा-सा डिफरेंट था क्वेश्चन एक्चुअली। वो पाई डायग्राम देखकर एकदम थोड़ा-सा मैथ्स के सब्जेक्ट में चले जाते हैं हम हाँ। लोग। मैं ट्रू। कन्फ्यूज़ हो गई थी कि उसमें और क्या बता सकते हैं, क्योंकि पाई डायग्राम इज़ कन्फ्यूजिंग, परसेंटेज में है तो। हाँ। जो मुझे लगा, मैंने तब जैसे लगा मैंने उन्हें बताया, बस दैट्स ऑल। वो उसमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ, दैट्स ऑल। ओके। एंड और क्वेश्चंस बोले तो आपके इसमें जैसे आपने बोला कि एक मॉक इंटरव्यू में मुझे एक याद है कि पेरेंट बहुत गुस्से, मतलब एंग्री हो गए कि आपकी तरफ से कॉल नहीं आया है बायजूस से एंड कि कंप्लेंट हो रही कि भई ये ऐप चल नहीं रहा है। ये क्वेश्चन तो था ही। आई पेट क्वेश्चन है, आई ये हैड आता ही है प्रिपेयर्ड दैट। हमेशा। रिपीटेड, मोस्ट ऑफ द रिपीटेड था। बस 2 जो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाई डायग्राम एंड शी गिव मी द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दैट द बार डायग्राम एंड पाई चार्ट जो था सर्कल, वो 2 डिफरेंट था, बाकी सेम थे। और बस वो हमें देखना, टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना बोल सकते हो इंग्लिश में।
बस कन्विंस कैसे कर सकते हो। हम्म, एंड और एक ऐसा क्वेश्चन था कि बच्चा ऐप ही यूज नहीं कर रहा है, तो आप कैसे कन्विंस करेंगे बच्चे को? हम्म, क्योंकि सब पेरेंट्स ने उसे ऐप दिया है, बायजूस का 15 डे ट्रायल्स हो चुकी है और वो बच्चा ओपन ही नहीं करता ऐप, उसे देखना ही नहीं, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो उसे कन्विंस कैसे करेंगे, ये भी पूछा। परफेक्ट। और आखिर में वो एक पूछा कि हाउ यू विल डील विद द प्रेशर। हाँ, वो पेट क्वेश्चन रहता है इनका, पूछते हैं ये। यस, सेम। तो क्या प्रेशर आंसर से दिया आप आपने कैसे? इसका? मैंने कहा मैं 2 तरीके से हैंडल करूँगी। एक तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे प्रेशर आ जाएगा सपोज़ कि, तो मैं थोड़ा-सा गाना सुनती हूँ एंड अगेन आई अच्छा। विल हैंडल इट। मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है वो प्रेशर से। हम्म, हम्म, आपकी तरफ से जो भी वर्किंग लोड होता है, तो मैं एक मेरा जो वीक पॉइंट है मैं वो नोट डाउन करूँगी हम्म, एंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं वो नोट डाउन करूँगी। और हम्म, बाद में मैं देखूँगी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, आई विल मैं उसे निकाल दूँगी, वीक पॉइंट को देखूँगी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट ईज़ी। मैं उस पर और ह वर्क हार्ड करूँगी एंड आई विल ट्राई टू मेक इट नाइस कि मैं हो जाए। और मुझे हम्म, समझ में नहीं आएगा कि ये मैं बायजूस में वो हैंडल नहीं कर पाऊँ, तो मैं ऑफ कोर्स मैं मैनेजर से डिस्कस करूँगी। राइट, दैट्स इट। परफेक्ट। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस थे? मतलब ये रिगार्डिंग, ये तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके मेंटरशिप और वाले। मेंटर के अलावा और कोई क्वेश्चन था इसके अपार्ट? हाँ, इन्होंने मुझे पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस हाँ, ये भी एंड क्वेश्चन रहता है। 5 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को, हम्म, बायजूस में या कहीं? तो मैंने कहा मैं प्लानिंग तो नहीं करती हूँ बट ऑफ कोर्स आई विल बी हियर ओनली। हम्म, तो ओके देन यहाँ पे होंगे तो फिर और कौन से पोजीशन में चाहते हो? तो मैंने हम्म, कहा धीरे-धीरे, अभी तो मेरा सिर्फ स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट के लिए ही होगा। नेक्स्ट ईयर आई हम्म, विल बी मैनेजर, देन हम्म, आई विल थिंक ऑफ एचआर। तो इस तरीके से मैंने परफेक्ट। उन्हें बताया। और वो भी पूछते कि बायजूस के बारे में आपको क्या-क्या पता है? हम्म, तो ये तो हर बार क्वेश्चन होता ही है कि हम्म, आप व्हाट इज़ बायजूस हम्म, और आपको क्या पता है बायजूस के बारे में? आपको क्यों हम्म, जॉइन करना है? ये 3 कॉमन चीज़ें आपके मॉक हम्म, इंटरव्यू में हुए। मैंने हाँ, इतने सारे क्वेश्चन्स तैयार करके रखे थे सर, मैं आपको हम्म, बता दूँ मेरा रजिस्टर भर चुका है आपके क्वेश्चन नहीं, से। दैट्स गुड। और मैंने मैंने उसके आंसर भी तैयार करके रखे थे, रियली। देखो, आपको हेल्प किया ना उसने, आखिर आखिर उसी ने आपको या हेल्प किया ताकि आप बोल सको मॉक इंटरव्यूज के आंसर्स को। मैंने आपके रिपीटेड मॉक इंटरव्यूज़ देखे, राइट। रियली मल्लिका पांडे जी का, हम्म, संग्राम सर एंड मोस्ट ऑफ द इनके डिटेल में हम्म, थे, मैंने बहुत अच्छे से देखे। और बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो सर, बाकी एम्प्लॉइज़ जैसे जिन्हें लगना है, तो हम्म, इट वाज़ रियली मोटिवेटिंग कि उससे भी हम्म, मैंने बहुत सारा सीखा। एंड जो हम्म, जो आपने क्वेश्चन्स पूछा सर, रियली रैंडमली आपने वो बच्चा मूडी होता है, कोई बच्चा मूडी होती है तो उन्हें कन्विंस करना हम्म, है, पेरेंट्स को हम्म, कन्विंस करना है, ऐप के लिए हम्म, कन्विंस करना है। तो हम्म, ये ऑफ कोर्स ये अ, घुमा कर ये बस पूछ रहे हैं ये 2-3 क्वेश्चन, नथिंग एल्स। परफेक्ट। अभिलाषा, आई टेल यू ऑनेस्टली, इट फील्स वेरी गुड जब आप लोग बोलते हो कि आपने कुछ सीखा हमारे इंटरव्यू से। मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर सच वीडियोस, टू हेल्प मोर ऑफ यू। आपको जॉब मिले, आप लोग की जॉब लग जाए, दैट इज माई सोल मोटिव ऑफ दिस चैनल। तो मुझे मोटिवेशन काफी मिलता है इन चीजों से कि मैं और वीडियोस बनाऊं इस तरह के, ताकि आपको और हेल्प मिल सके। एंड जो आपने बोला रिगार्डिंग ग्राफ्स क्वेश्चन, ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं ये इंटरव्यूज में। या आई विल ट्राई टू रीसेंट ऐड दिस रीसेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रॉम माई नेक्स्ट मॉक इंटरव्यूज, जो भी मैं नेक्स्ट पोस्ट करूंगा। या आई विल ट्राई कि वो क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हो, ताकि आपको और हेल्प मिल सके उन सारे क्वेश्चन से। सो जर्नी काफी जी सर। स्मूथ रही है आपकी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको कॉल्स आए, 2 वीक का टाइम लग गया आपको, बट क्वेश्चंस और जर्नी काफी स्मूथ रही। इंटरव्यू की पूरी जर्नी काफी अच्छी रही है आपकी, मतलब स्मूथ मैनर में आपका इंटरव्यू निकल गया पूरा अच्छी तरीके से। इट वाज़ लाइक अ वन डे वन शो पूरा। हम्म, पहले हम्म, 19 अप्रैल को मुझे जैसे कॉल आया एंड हम्म, नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे 3 बजे जॉइनिंग करने के लिए कहा फर्स्ट राउंड के ओ लिए। वाओ। हम्म, मीन्स कॉल तो वो था ही नहीं, इंटरव्यू कॉल जैसे आपने बताया था कि एक टेलीफोनिक हम्म, इंटरव्यू कॉल रहता है, उसमें मुझे हम्म, कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट आस्किंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हम्म, ओके हम्म, आपका कल इंटरव्यू रहेगा, तो हम्म, आप जॉइन कर पाओगे या नहीं? आपसे सिर्फ यही पूछते, तो बस इंग्लिश हम्म, में ही जवाब देना होता है, हिंदी तो यूज़ नहीं करनी होती हाँ, बिकॉज़ दे आर टेस्टिंग यू कि आप
फ्लुएंट हो या नहीं। राइट। और ऐसे और डरने की भी कोई बात नहीं कि आपको लगेगा कि जैसे हम लोग कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 4-5 लोग बैठे होते हैं सामने एंड ही इज़ आस्किंग वन क्वेश्चन, ही नेक्स्ट अदर पर्सन इज़ आस्किंग, तो ऐसा कुछ नहीं, वन पर्सन ही इंटरव्यू लेता है एंड सिंपली रिलैक्स कर देते हैं एंड ऐसे एक के बाद एक क्वेश्चन नहीं पूछते, एक आप जितने तक बोल सकते हो वो सुन लेते हैं, देन दे विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। राइट, राइट। तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, आपको जो आता है, जितना आता है आप उतना ही बोलो, देन आखिर में दैट्स इट इसके बारे में बस। परफेक्ट। सो अभिलाषा, आफ्टर ज़ूम इंटरव्यू, आफ्टर हाउ मेनी डेज़ आपको रिजल्ट मिला कि आप सिलेक्शन हो गया आपका बायजूस में? तो इसके बारे में? अ, तो मैं बताना चाहूँगी कि 3 बजे मुझे जो ज़ूम मीटिंग का आया था, 3 से साढ़े 3 बजे तक का जो जैसे वो शेड्यूल किया था। एक मैं टिप देना चाहूँगी, वो लोग क्या करते हैं ज़ूम मीटिंग के वक़्त बस 10 मिनट पहले रेडी हो जाते हैं वो। आई वाज़ रेडी बिफोर 10 मिनट्स, आई हुँ, मैंने ओपन करके रखा था एंड शी मोस्टली इन 1 सेकंड शी जॉइन्ड दैट और उसी अच्छा। 10 मिनट में उसने मुझे सब पूछ लिया एंड खत्म, इंटरव्यू हुँ, खत्म फर्स्ट राउंड का। एंड हुँ, अगेन शी मीन्स हाफ एन आवर के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया हुँ, कि आपका फर्स्ट राउंड सिलेक्ट हो गया है एंड हुँ, हमें नेक्स्ट राउंड शेड्यूल करना है, कैन यू जॉइन आफ्टर मीन्स 4:20 को आप जॉइन कर सकते हो? मैंने कहा हुँ, यस आई कैन हुँ, जॉइन। हुँ, तो ठीक है, ओके आई विल शेड्यूल योर मीटिंग। तो उन्होंने मुझे फिर भेज दिया एंड 4:20 के लिए जॉइन करने के लिए कहा। मैं 4:20 के लिए जॉइन करने से पहले मैं 4 बजे से ही बैठी थी। ओके चलो अभी वो हाँ, मैम फिर से जल्दी में आ जाए। हाँ, हाँ, माइट बी पॉसिबल। हुँ, ऑफ कोर्स वो वैसा ही हुआ, फिर से उन्होंने 4:10 को जॉइन कर ही लिया। अच्छा। उन्होंने जल्दी जॉइनिंग की, हुँ, रियली बताती हूँ। और हुँ, 15 मिनट्स में उन्होंने जैसे जल्दी-जल्दी जो-जो क्वेश्चन्स थे, ज़्यादा स्पेसिफिक बाहर के कुछ भी नहीं था, बस एक जो मैंने आपको बताया बार डायग्राम, हुँ, हुँ, बस बार डायग्राम वाज़ रियली टफ बट उसी में पता चल जाता है बार डायग्राम में जैसे अब मैं टिप भी देना चाहूँगी कि बार डायग्राम्स कैसे एक-एक सब्जेक्ट्स का था मीन्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और ऊपर वहाँ पे परसेंट्स होते हैं यानी देखो यहाँ पे बच्चे ने जो भी ऐप ओपन किया मतलब बायजूस का ऐप ओपन किया है, तो हुँ, वो सब्जेक्ट वाइज़ ही ओपन किया होगा। हुँ, तो ज सब्जेक्ट वाइज़ ही उनका बार डायग्राम लगा होगा। तो एक बार में देखा जाए तो उसने 15% दिखाया था एंड हुँ, नेक्स्ट बाकी के ब जो बार डायग्राम मैं देख रही थी तो उसमें 0, 0, 0 था। तो हुँ, सिर्फ़ एक ही उसका जो फ़ेवरेट सब्जेक्ट था उसी में उसने 15% का स्कोरिंग किया था। हुँ, तभी मैंने मैम को बोला, "मैम ये इसने ऐप ओपन ही नहीं किया है, सिर्फ़ हुँ, एक सब्जेक्ट के लिए ओपन किया है मैम और किया होगा तो ये फ़ेवरेट सब्जेक्ट होगा, दैट्स इट और इसके बारे में आप।" तो मैम ने बोला, "आपको ये कैसे पता कि हुँ, उसने सिर्फ़ एक ही सब्जेक्ट के लिए ओपन किया?" मैंने मैम को कहा, "मैम बार डायग्राम में ये सब्जेक्ट्स के लिए कुछ भी मत मीन्स परसेंटेज कुछ भी नहीं है, ज़ीरो मीन्स वो हुँ, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया बाकी सब्जेक्ट ओपन करने के लिए, जस्ट हुँ, उसका जो ये फ़ेवरेट सब्जेक्ट है वही ओपन किया एंड 1 या 2 बार ओपन किया होगा एंड जस्ट क्लोज़ डाउन, बाकी इसमें परफेक्ट। उसने इंटरेस्ट ही नहीं लिया।" शी हुँ, टोल्ड मी, "आपने जल्दी पहचान लिया, तो आप हुँ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे ये एनालिसिस के बारे में?" हुँ, बस बाकी बाकी उसमें बस वो क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ ही लेते हैं कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि उसने एक ऐप ओपन किया ही नहीं या किया है या एक ही हुँ, सब्जेक्ट के लिए ही क्यों हुँ। किया है? जस्ट एंड तो ठीक है, आपने बस जो टिप जैसे दी है आज, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस जिसमें मैं ग्राफ्स को एक्सप्लेन कर दूँगा, ताकि लोगों को या कंफर्मेशन मिल जाए, कैसे एक्सप्लेनेशन देना है ग्राफ्स का, क्या बोलना है उसमें। आई विल मेक अ सेपरेट हुँ, वीडियो फॉर दिस ताकि पीपल्स को हेल्प मिल जाए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिले इन चीज़ों से। आई विल डेफिनिटली डू दैट। आपने बोला आई विल डेफिनिटली जी सर। वर्क ऑन दिस। ये मेंटर का ही काम होता है ना एनालिसिस करना कि वो हुँ, बच्चा कौन से सब्जेक्ट में लाइक कर रहा है मीन्स जितना परसेंटेज ज़्यादा है वो जो सब्जेक्ट के लिए मीन्स वो हुँ, बच्चा बहुत अच्छा है उस सब्जेक्ट में और हुँ, इंटरेस्टेड है। बस उतना ही ध्यान देना था, हुँ। दैट्स इट। नहीं, परफेक्ट। इट वाज़ वेरी गुड एंड वेरी स्मूथ जर्नी। तो फिर आफ्टर हाउ मेनी डेज़ यू गॉट द फाइनल कंफर्मेशन कि सिलेक्शन हो गया है बायजूस में आपका? उन्होंने मुझे फिर से रात को 8:30 बजे फ़ोन किया सर। हाँ, एंड दे सेड कि जैसे आपका मैंने आपको शॉर्टलिस्टिंग हो गया है। यस, हुँ, यस, शॉर्टलिस्ट हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए हो। फर्स्ट हुँ, ऑफ ऑल तो सेकंड राउंड में वो मैम ने मुझे बोला कि हम 4 टू 5 डेज़ में आपको बताएँगे। आई हुँ, वाज़ रिलैक्स कि अभी
4 to 5 डेज़ के बाद कॉल आएगा और तब सोचेंगे, बट शी हम्म कॉल्ड मी बिफोर दैट उसी दिन। it happens वो मैक्सिमम टाइमलाइन लेते हैं, but they try to call as early as possible, सेम डे पॉसिबल हो सेम डे कर लेते हैं या नेक्स्ट डे कर ही लेते हैं, वो बोलते हैं 4 to 5 डेज पर हो जाता है। बट दैट्स गुड कि आपका सिलेक्शन हो गया, एंड जो मेहनत की आपने, टोटल जो आपने एफर्ट लगाए रजिस्टर बनाने में, क्वेश्चन लिखने में, आंसर्स लिखने में, वो यस, अल्टीमेटली आई डिड। काम आया आपको। दैट्स इट। बट बहुत सारे कॉमन थे सर, एटलीस्ट 80% कॉमन थे। आपके जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे मॉक इंटरव्यूज़ में, हम्म व्हाटएवर जो जिनके एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, आपने शेयर हम्म किए सबके साथ, हम्म सेम वही, नो चेंज। और मैं बताना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। जितना आपको पता है, आप पैराग्राफ में बताइए और स्मूथली बताइए जैसे-जैसे बताना चाहेंगे। बस आप जैसे छोटा-सा बोल के उसे छोड़ मत दीजिए कि हाँ ये राइट। बोला है कि आप फोटोसिंथेसिस पर टॉपिक पर बात कीजिए। आप डेफिनिशन बोलकर छोड़ मत दीजिए। उसके पूरे हम्म बारे में प्रोसेस में बताइए थोड़ा-सा। हम्म आप अपने हिसाब से बताइए, वो खुद बोलेंगे स्टॉप या जितना बड़ा प्रोसेस होगा बाद अब हम लोग खुद ही स्टॉप हो जाएँगे। तो शी विल गेट सैटिस्फाइड बाय दैट। परफेक्ट। अभिलाषा एक और क्वेश्चन था, जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि मॉक इंटरव्यूज जो आप देखते हैं उससे बेनिफिट क्या मिलता है? अगर आप समराइज करो जो आपको हेल्प मिली मॉक इंटरव्यू से, एक समराइज करने को मैं बोलूँ आपको, आप क्या समराइज करोगे कि क्या एक्चुअल बेनिफिट मिलता है मॉक इंटरव्यू से? एक्चुअली बेनिफिट ये है कि हम लोग तैयार हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है एंड ऑफ कोर्स आप प्लान कर लेते हो कि आपको ये पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे। तो राइट, एब्सोल्युटली। आप रेडी रहते हो एक्चुअली वो क्वेश्चन आया तो आपके लिए वो माइंड में सेट हो जाता है कि अरे दैट्स इट कि आपने ये पूछा था, मुझे तो इसका आंसर पता है, तो हम लोग फट से आंसर दे देते हैं। सेम एज़ हम्म इट इज़ कि वैसा ही हुआ परफेक्ट। और प्रिपेयर्ड रहते हैं हम लोग एक्चुअली। राइट। सो गाइस, आई होप आपने टिप सुनी अभिलाषा से। whoever is preparing for this job role, प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस मैंने आपके लिए ही बनाए हैं ताकि आप टिप ले सको उस वीडियो से और कुछ सीख सको। एंड वॉट एवर हेल्प यू वांट फ्रॉम माय साइड, आई विल डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू। आई विल ड्रॉप माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, कोई हेल्प चाहिए आपको, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर, यू कैन आस्क मी, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मैं डालता हूँ, जैसे अभिलाषा ने बताया कि 80% क्वेश्चन सिमिलर थे, एक बायोग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ के एवरी क्वेश्चन वाज सिमिलर, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो, अगर कोई कमजोर है, किसी को लगता है कि नहीं मुझे अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं वहां मिस्टेक ना करूं, तो वहां मिस्टेक करने से बेटर है आप मॉक में आके प्रैक्टिस कर लो, यहाँ मिस्टेक कर लो, सीख लो एंड वहां अच्छा परफॉर्म करो। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू जॉइन द मॉक सेशंस, देयर आर 3 सिंपल मेथड्स टू जॉइन मॉक सेशंस। पहला है व्हाट्सएप नंबर का, आई एम ड्रॉपिंग माय व्हाट्सएप नंबर, मुझे टेक्स्ट करो उस नंबर पे, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। सेकंड इज गूगल फॉर्म, आई एम ड्रॉपिंग ऑन गूगल फॉर्म लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उस लिंक को आप क्लिक करो, फिल द फॉर्म, आई विल हेल्प यू विद लाइक ऑल दिस प्रोसेस। थर्ड इज टेलीग्राम चैनल, चैनल पे जाओ, मेंशन करो आई वांट टू अटेंड मॉक इंटरव्यू सेशन, आई विल हेल्प यू विद दिस। जिसको भी लगता है कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एज हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, बट बोर्ड से पहले वी ऑलवेज गिव प्री बोर्ड्स टू चेक आवर कॉन्फिडेंस। सेम चीज है, इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यू दो एंड चेक योर कॉन्फिडेंस, हाउ गुड कैन यू परफॉर्म। सो इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू जॉइन, आई एम ऑलवेज एबल टू हेल्प यू, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अभिलाषा, आई वांट टू लाइक थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सपीरियंस, लाइक टेलिंग ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। आपने बहुत ही ब्रीफली बताया हर क्वेश्चन को, एंड पीपल वाचिंग आउट देयर, दे विल डेफिनेटली थैंक यू फॉर दिस लेटर व्हेन दे गेट द जॉब रोल। जैसे आपने आज बोला आई कि शुड आई सॉ थैंक यू द, सर। नो मैं डेफिनेटली। मैंने कहना चाहिए एक्चुअली मुझे कहना चाहिए थैंक यू बिकॉज़ मैंने आप लोगों से ही सीखा मीन्स संग्राम सर का वीडियो या जो भी है, जो भी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, आपके मॉक इंटरव्यूज़ जो देखे, आपसे आपसे ही मैंने एक्सपीरियंस लिया। मैंने अपने खुद से मैंने नोट्स निकाले, उसी में से देख-देख कर बार-बार डाउनलोड करके देख करके ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, टेक इट, टेक इट। So thank you for that and thank you for letting me sharing my experience with नो you इट and of फील्स course रियली वेरी गुड जब आप मुझे बोलते हो ना कि आपने कुछ सीखा, आपने उसको अप्लाई किया, जॉब लिया, तो इट फील्स वेरी गुड। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद पीपल विल कम टू मी। मैंने अभिलाषा मैम का वीडियो देखा था एंड मैंने उनसे कुछ पॉइंट्स नोट किए थे एंड आई क्रैक द इंटरव्यू। अच्छा, आप आज बोल रहे हो संगम का नाम या फिर मलिका का नाम, डेफिनेटली पीपल विल कम विथ योर नेम एंड दे विल टेल। आई जस्ट रिक्वेस्ट पीपल, इफ यू गेट हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज इस वीडियो में दोबारा आना एंड कमेंट करना एक बार मैम का नाम लेके कि आपके जो सजेशंस थे उसने मेरे को हेल्प किया। मैं तो हेल्प करता ही हूँ आपको, but people who is sparing their time to help you guys, you should thank them if you like clear the interviews. So whoever gets the help, जिसको हेल्प मिलती है प्लीज कमेंट डाउन, ठीक है। देन वील सी अभिलाषा कि आपको भी, आपने कितने लोगों को हेल्प किया और कितने लोगों ने आपकी वजह से जॉब इंटरव्यू क्रैक किया। सो इट विल फील वेरी गुड। और आपके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट।
whatever you do in Byju's you. in coming 2-3 years, I wish आप अच्छा grow करो and you have a great future in Byju's. Wherever you go, whatever you do it with full comfort. So I wish you all the best for everything. अभिलाषा, बस एक Thank फाइनल you. टिप कुछ दोगे हमारे व्यूअर्स को, समराइज करके एक टिप जो इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगी, ऐसी कोई टिप आपके एंड से फाइनल? हाँ, एक शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली जो हम लोग क्वालिफ़िकेशन से आते हैं, जैसे मेरा बायोलॉजी का क्वालिफ़िकेशन था, मीन्स मैं वो डायरेक्शन से आती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेंटर रहोगे तो आपको पेरेंट्स या स्टूडेंट पूछेंगे ये सवाल कि ये मुझे नहीं समझा, आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो थोड़ा-सा आप उससे थोड़ा मीन्स कभी-कभी क्या होता है, हम लोग क्वालिफ़ाइड हो जाते मीन्स क्वालिफ़िकेशन ले लेते हैं, बाद में जॉब में जाते हैं, बट आप वो स्टडी भूल जाते हैं। तो आप राइट, वो स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का आप कर रहे हैं, थोड़ा-सा आप उसमें भी थोड़ा रीडिंग रखिए, बिकॉज़ आप सिलेक्ट होने के बाद वो पेरेंट या स्टूडेंट कोई ना कोई वो क्वेश्चन्स पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन, तो आप वो रेडी रहिए उसके लिए ट्रू, भी। इफ यू एब्सोल्युटली आर ट्रू, गेटिंग जॉइन तो आप थोड़ा-सा उससे भी मीन्स वो स्टडी मटेरियल थोड़ा-सा रीड कर लीजिए कि बच्चे ने पूछ लिया तो आप राइट, बता सकें। उन्होंने मुझसे गाइस, ये भी पूछा था, तो हाउ यू गाइस विल डील विद वंडरफुल, दैट? श्योर गाइस, वंडरफुल टिप है ये। जो भी आप सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हो, जो आपने पढ़ा है, साइंस मैथ्स जो भी आप पढ़ते आ रहे हो, पढ़ लो उन चीजों को भी, बिकॉज दे विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू आंसर। तो आपको एक एज मिल जाएगी इफ यू आंसर गुड, ठीक है? सो आई थिंक अभिलाषा ने सब कुछ शेयर किया है इस वीडियो में आपके साथ। आई विश यू ऑल द बेस्ट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब रोल। जल्दी जल्दी जॉब रोल क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करो एंड कम टू दिस वीडियो, कमेंट करो, मुझे बताओ। आई बी वेरी हैप्पी, आई बी मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो गाइस, इस बेस्ट वीडियो में लक। इतना ही था। I just want to wish you all the best, all of you, and Abhilasha, you too, for your future. थैंक यू। And इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए मेंबर के साथ, and we'll try to add some more tips for your benefits. So till that time, I just want to wish you all the best. Take care of yourself and bye bye for now. Thank you guys. Guys, I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.